प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था, दूसरा हिस्सा है और इसमें बात होगी आपकी सेहत के हवाले से। सेहत के हवाले से जो मामलात हैं उस पर गुफ्तगू की जाएगी और इस सेगमेंट में आपके बराह रास्त सवालात प्रोग्राम में शामिल किए जाएंगे। और गुजारिश ये है कि प्रोग्राम में जब भी आप कॉल कीजिए मुख्तसर बात कीजिए और अपना जो मसला है वो बयान कीजिए, अपने शहर का नाम बताएं, अपना नाम बताएं, ताकि हमारे लिए आपसे बात करना आसान। और कोशिश ये कीजिए कि जब भी आप कॉल मिलाएं अपने टेलीफोन के ज़रिए ही हमसे बात कीजिए, उसी पे हमारी आवाज़ सुन के जवाब दें। और हमारी कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉलर्स को प्रोग्राम में शामिल किया जाए। बहरहाल मुख्तलिफ़ मामलात और मसाइल हैं, इसके ऊपर आज हमने गुफ्तगू करनी है। मोअज़्ज़ज़ मेहमान हाजी अद्दीन मोहम्मद अख़ुंज़ादा साहब, जो एक माहिर हर्बलिस्ट हैं और रूहानी इलाज भी करते हैं, हमारे साथ हफ्तावार ये सिलसिला जारी रहता है। आज ही के दिन मौजूद होते हैं इस सेगमेंट में, तो उन्हें मैं खुशामदीद करता हूँ। बहुत शुक्रिया हाजी साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। बेपनाह सवाल आपके लिए मौसूल हो रहे हैं मुख्तलिफ़ मसाइल पे, तो मैं चाहूँगा आज वो प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं। लेकिन प्रोग्राम की इब्तिदा में हमेशा मैं आपसे कहता हूँ जो पहली दफ़ा ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनकी ज़रा नॉलेज में आ जाए कि आपका तरीका इलाज का है। फरमाइए। ज़ाकल्लाह, शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह फ़ाकर मुश्किल नहीं कायनात मुश्किल। मेरा तरीका कार बहुत आसान है। सबसे पहले कुरान पाक के ज़रिए मैं इलाज करता हूँ। कुरान पाक की आयत से इलाज करता हूँ, पानी पढ़ के देता हूँ और पानी दम करके लोगों को मारता हूँ। दूसरा, जड़ी बूटियाँ जो 40-41 साल का मेरा वक्त गुजर चुका है, अभी भी रिसर्च हो रही है, अल्लाह दे रहा है और मैं ले रहा हूँ। बेहतरीन से बेहतरीन दुआ तैयार हो रही है, दुनिया को शिफा मिल रही है। यहाँ रिश्ता आता है कि परहेज़ करो, दुआ खाओ और कुरान पाक की आयतें पढ़ो, आप ठीक ठाक हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो बहुत आसान है जी, इसके ऊपर इलाज इसके ज़रिए किया जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका इलाज किया जाए इस तरीके से, तो इन तमाम चीज़ों पर अमल करना ज़रूरी है, ख़ास तौर पे परहेज़ के हवाले से। मुख्तलिफ़ बीमारियों के हवाले से सवालात मौसूल हो रहे हैं। मैं चाहता हूँ ज़रा मौजू की तरफ आएँ, क्योंकि जो अभी बात हो रही थी कि फिस्टुला जिनको बन जाता है तो उनको बड़ी दुश्वारी होती है, और ये कि बहुत सारे और दीगर इस तरह से जुड़े मामलात हैं जिसके लोग बहुत देर से इलाज करवा रहे हैं लेकिन उनको शफा नहीं मिल रही। मैं चाहता हूँ ज़रा उस पर गुफ्तगू की। क्या सर, ज़ाकल्लाह, आपने बहुत अच्छी बात की। पहली बात तो ये कि तमाम सुनने वाले इस बात को यकीनी बना लें कि फेस्टुला वाला वो कमोड के बगैर न ठीक पेशाब है, पखाना, इजाज़त नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं ऑपरेशन कराते हैं, बार बार भी ऑपरेशन कराते हैं, होता है पेशाब पखाने के बीच में एक सुराख हो जाता है, पहले खारिश होती है, ज़ख़म होता है, वो ज़ख़म इतना लंबा हो जाता है उसमें पेशाब पखाना वहाँ से भी आना शुरू हो जाता बिल्कुल ठीक है। है। वो एक अज़ियत वाला मामला होता है। और वो नीचे बैठ के पेशाब पखाना करते हैं, वो बार बार ज़ख़म खुलता रहता है, बार बार ज़ख़म खुलता रहता है, टिश्यू फटते रहते हैं, तो उनको शफा नहीं मिलती। 20-20 साल गुजर जाते हैं और ज़िंदगी मौत के बीच में चल रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक है। अपनी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है कि आप कमोड इस्तेमाल करो। जिनके घर में अगर कमोड नहीं है तो कुर्सियाँ मिलती हैं, बिल्कुल ठीक है। आप कुर्सियाँ रख लें, इस्तेमाल करने के बाद कुर्सी हटा दें, वो WC अपनी जगह कायम रहेगी, कुर्सी रख के इस्तेमाल करके फिर वहाँ से आप हट जाएंगे। ये तरीका बहुत बेहतरीन है। यहाँ दो मामले अलग अलग हैं कि अगर जो लोग मुँह के मज़े छोड़ देते हैं या सिर्फ वो ज़िंदगी के मज़े मिल जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। बदनसीब लोग हैं कि जो मुँह के मज़े नहीं छोड़ते और वो ज़िंदगी के मज़े से महरूम रहते हैं। साल के 12 महीने बीमार, 24 घंटे अजियत, इससे वो बाहर निकलना पसंद नहीं करते हैं जी। वो कहते हैं निकल रहे हैं लेकिन पसंद नहीं करते। मेरी बात शायद अच्छी ना लगे लेकिन गलत नहीं होगी। अगर बाहर निकलना पसंद करें तो परहेज़ करें, बिल्कुल ठीक है। बाहर निकलना पसंद करें तो दुआ खाएं। बिल्कुल ठीक है। उंगली कटवा के शहीदों में नाम लिखवाने वाली कहानी तो बड़ी बुरी हो गई, बहुत गलत है। बिल्कुल ठीक है। आप किसी कोई मुर्गी ज़बह करो तो वहाँ उंगली उसमें खून में डुबो के बोलते हैं शहीदों में नाम लिखवा दो। आज तो वो वक्त आ गया। बिल्कुल ठीक है। एक ये महंगाई अज़ाब इलाही बन गई। जिस तरह मैं परेशान हूँ, मुझे पता है कि जो मैं दवाइयाँ अभी तक दे रहा हूँ पुराने रेट पे, आज जब मैं नई दवाई बनाऊंगा तो मैं लोगों को किस तरह दूंगा और लोग किस तरह लेंगे। ठीक है, कॉलर्स का सिलसिला शुरू जी, किया जाए। बिस्मिल्लाह। पहला कॉलर है, उनको शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं, हेलो, फरमाइए। इस समय बात कर रहा हूँ खुशाब से है। जी जी, खुश आप से बात करें, फरमाइए क्या पूछेंगे। जी, मैं पूछना चाहूँगा कि ये हाजी साहब को बताना था कि नौकरी का मसला है, नौकरी काफ़ी अर्से से नहीं मिल रही। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल अभी आपको बता देते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने के सबसे लिए। पहला अभी काम जवाब तो देते ये हैं। कि यासर कुरान की तरफ हो। बिल्कुल ठीक है। मुसलमान का अव्वल आखिर कुरान ही है। बिल्कुल ऐसा ही। दुनिया कब्र में मैशर भी कुरान ही है। कुरान है, बेशक ऐसा ही। वो तमाम लोग जिनको रोज़ी का मसला है वो सूरह मुज़म्मल रोज़ाना 15 मरतबा पढ़ें, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ के 11 11 पढ़ के दुआ मांगें, ज़िंदगी के तमाम मामलात की दुआ मांगें।
बिल्कुल ठीक। लेकिन दो काम हराम है वो नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक। वो हराम क्या है? किसी को बुरा नहीं बोलोगे, बददुआ नहीं दोगे, ये दोनों काम हराम है। बिल्कुल ठीक है। ये याद रखें। बहुत सारे लोग हैं वो कुरान पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ के भी बददुआएं देते हैं, कुरान पढ़ के बददुआएं देते हैं, मेरा दिल दुखा हुआ है। जी। इसमें कोई शक नहीं, आपका दिल दुखा होगा, तकलीफ दी होगी, किसी की जान गई, किसी का माल गया, कुछ ना कुछ जाता है, माना का दिल दुखता है, इंसान बहुत कुछ बोल देता है। जी। लेकिन हत्तुल इम्कान कोशिश करेंगे कि आप कुरान पाक पढ़ के तो किसी को ये ना बोलें, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि ये वापसी आता है, बिल्कुल ये ठीक है। वापसी आता तो वो अपने आप को बचा लें, किसी को नहीं, अपने आप को बचा लें। जब ये लोग कुरान पाक पढ़ के सूरह मुज़म्मिल पढ़ के दुआ मांगते हैं, इसमें आप बीमारियों के लिए भी दुआ मांगो, रोज़ी रिज़्क़ के लिए भी दुआ मांगो, शफा की दुआ मांगो, बका की मांगो, मुल्क व कौम की बका की दुआ मांगो, सारी दुनिया की बका की दुआ मांगो। किसी ज़ात पाक को ना देखो, सिर्फ अल्लाह को देखो, रसूल को देखो, इंसानी देखो, हर इंसान के लिए दुआ मांगो, चाहे उसका मज़हब जो भी है। बिल्कुल ठीक है। अल्लाह ताला उनकी रोज़ी कुशादा करे, हमारी भी कुशादा है, अल्लाह हमें भी शफा दे, अल्लाह उनको भी शफा दे, अल्लाह तमाम दुनिया के इंसानों को जो भी जिस मज़हब से भी है आपस में इत्तफाक मोहब्बत दे, ताकि हर जगह में इतनी मोहब्बत हो कि दूसरे के दुख दर्द में काम आए, बिल्कुल ठीक है। बजाय कि वो लड़ते रहें, बिल्कुल वो नफ़रत करते रहें। उससे बेहतर है कि वो मोहब्बत में रहें और एक दूसरे के काम आते रहें। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि अगर हम इस तरफ अगर आ गए तो हमारी ज़िंदगी के हज़ारों मसाइल तो वैसे हाल हो जाने। बिल्कुल ठीक है। मैं कभी आपको टाइम मुझे मिला था, मैं आपको अलग से बैठ के वाक़या बुज़ुर्ग का सुनाया हुआ है, मैं सुनाऊंगा, आप सुन के तो अपने आप पे फ़ख्र करोगे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह तूने मुझे मुसलमान बनाया। बहुत वो इतना खूबसूरत वाक़या है। वो किसी बहुत पुराना, शायद 200 साल पुराना वाक़या होगा, किसी बुज़ुर्ग ने मुझे सुनाया था। आज 25-26 साल हो गए सुने हुए, लेकिन वो बात मुझे एक ही याद है। तो कहने का मकसद जो ये बात इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे किसी से ये गर्ज़ नहीं कि इसके मेरे सामने जो शख्स आके बैठा इसका मज़हब कौन सा है, इससे मुझे गर्ज़ नहीं। मुझे गर्ज़ ये है कि इसको शफा मिले, मुझे गर्ज़ है इसकी रोज़ी कुशाद हो, मुझे गर्ज़ ये है कि इसकी मुश्किलें ख़त्म हो, क्योंकि मैं अल्लाह और रसूल के लिए काम कर रहा हूँ, या रहमत लिल आलमीन के लिए काम कर रहा हूँ। क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने तमाम आलमों की रहमत बना के भेजा, बेशक। कहीं फ़िक्स नहीं है। बिल्कुल इस बात को मैं रिपीट कर रहा हूँ, वो जी। फ़िक्स नहीं है, बिल्कुल ठीक है। पूरी कायनात के लिए, फ़र्श से लेके अर्श तक के। आज तक के। बिल्कुल ठीक है। तो यासर आप हम मुसलमान इसके पाबंद हैं। जी। जो नबी का हुक्म है, जो नबी ने किया हमने करना है, जो नबी ने मना किया हमने नहीं करना है। बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि किसी को बुरा नहीं बोलना, बददुआ नहीं देना। कभी कभी शिकायत आ जाती है, मैं चाहता हूँ मैं थोड़ा टाइम आपका ले रहा हूँ, लेकिन ज़रूर आप बात बड़े मुकम्मल काम कीजिए। किए। कोई कभी कभी लोग आके साल 2 साल में आके शिकायत करते हैं, जी आपका टीवी प्रोग्राम देखा, आपने उसमें कुरान पाक की आयतें बताई, मेरे पड़ोस में मुसलमान था, मैंने कहा यार ये मुझे पढ़ के दे दो, उससे मुझे मना कर दिया। मैं हमेशा कहता हूँ देखो अपने अल्लाह रसूल को देखो। बिल्कुल ठीक है। कोई भी तुम्हारे पास आता है ना, बेहतर तो ये तुम अपना काम छोड़ के पहले उसको पढ़ के दे दो, जी। कि उसके दिल में मोहब्बत पैदा हो, बिल्कुल ठीक है। उसके दिल में एहतराम पैदा हो, उसके दिल में कदर पैदा हो कि मेरा पड़ोसी कितना अच्छा है, मैं उसके पास गया, उसने मेरी बात सुनी, मेरी बात मानी और मुझे इससे शफा मिली। बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि कुरान की तरफ आना चाहिए, कुरान ही सब कुछ है। बेशक ऐसा ही। तो जितने भी हमारी ज़िंदगी के मामलात हैं, देखिए मैं पानी जो 2 बोतलें पानी लेके आते हैं उसको हम पढ़ के वापस देते हैं, जी। कुरान पाक। दुआ मांग रहे हैं किसी के लिए, कुरान पाक। बिल्कुल ठीक है। बख्शिश की दुआ मांगते हैं, कुरान पाक। बिल्कुल ऐसा ही है। लड़ाई झगड़े ख़त्म करने की दुआ मांगते हैं, कुरान पाक। बिल्कुल ऐसा ही। बोल को कौम की बका सलामती के लिए दुआ मांगते हैं, तो कुरान पाक। मरने वाले की बख्शिश और क़यामत के हालात अच्छे करने के लिए दुआ मांगते हैं, तो कुरान करीम। बिल्कुल ऐसा ही। तो इन बातों को हमें सीखना समझना चाहिए, खाली सुनना नहीं है, समझना भी और अमल भी करना है। जब तक अगर हम बाअमल नहीं होंगे ना, तो बेअमल रहने से कुछ हासिल नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल आपने सही कहा, इसके ऊपर अमल करना ज़रूरी है। सारी बातें जो बताई जाती हैं और इसके ऊपर कामिल यकीन होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यकीन के बग़ैर जो है चाहे आप कोई भी तरीक़ा इलाज इख्तियार करें वो आपको शिफा नहीं देगा। क्योंकि ये जो हमारी एक अजीब सी कैफियत है कि हम जब भी इलाज के लिए जाते हैं तो सबसे पहले ये सोचते हैं कि पता नहीं शायद यहाँ से इलाज हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, या हो मिलेगी यहाँ से शिफा या नहीं मिलेगी। तो ये जो कैफियत है जिसका हम शिकार हैं, शायद ये भी एक वजह है। ये बात किस हद तक दुरुस्त है हाजी साहब, ये तो ज़रा फरमाइए। लोग आते हैं और आके सवाल कर देते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बात की। शादी होती नहीं, पहले बच्चों के नाम रखना शुरू कर देते हैं। अब ये नहीं पता शादी भी होगी नहीं होगी, ये नहीं पता। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन बच्चों के नाम रखते हैं कि अकीला, शकीला, फजाना, फलाना फलाना फलाना, बिल्कुल ऐसा ही। अकील शकील सारे नाम रख देते हैं, और बाज़ों शादी भी नहीं होती। ऐसा ही है। तो ये सोच हमारी गलत है।
मेरे पास कॉल आती है, वो बोलते जी इसका इलाज होगा नहीं होगा। मैंने कहा जी अल्लाह जानता है, मैं नहीं जानता, मेरा काम है कोशिश करना, शफा अल्लाह के अख्तियार में, ये यकीन है कि अल्लाह खैर करेगा, शफा होगी। ठीक है। अब एक साहब का कल एक कॉल आई, उसने जी मैं 8 साल पहले आया था, पानी मारा, ठीक हुआ, लेकिन आपने दवाई बोला, दवाई के पैसे बता दी। मैंने कहा दवाई फ्री में नहीं बनती, ना फ्री में दी जा सकती। ठीक है, पैसे की बनती है, पैसे की दी जाती है। तो पता चला कि जिन लोगों को सदका ज़कात खैरात खाने की आदत हो, वो अरबपति हो, बिल्कुल ठीक है, करोड़पति हो, लखपति हो या कखपति हो, उसको हर चीज़ फ्री में चाहिए। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। उससे ऐसी गरज नहीं है कि ये चीज़ पैसे की आई है। जी, कहने लगा जी वो यूँ। मैंने कहा भैया बगैर पैसे की दवाई नहीं बनती। ऐसा ही, अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह तो मुझे इस काबिल कर दे, मुझे अपने ख़जाने से इतना वसी दे दे। मेरा अल्लाह से वादा है, रब से वादा, पहले भी कहा आज भी कहता हूँ, जी, रोज़ाना जितनी दुनिया की किसी अमीर गरीब का नहीं, सबको दवाई फ्री दूंगा। जिसने इस नए काम में ऐसा डालना हो तो उसमें शामिल हो जाए, नहीं तो दवाई लेता रहे, चलता रहे, दवाई लेता रहे, चलता रहे। मेरे रब से मेरा वादा है, अल्लाह मुझे इस काबिल कर दे। बिल्कुल ठीक है, अपने ख़जाने से दे और बेहिसाब दे, देखो कि ये 24 घंटे सिलसिला चलता रहेगा। बिल्कुल ठीक है, तो ये कि हमारे यहाँ एक अलमिया ये है, इन लोगों के लिए फिर मेरे समझ में ये आता है कि डॉक्टर अच्छे हैं, हम जैसे दरवेश फ़कीर अच्छे नहीं हैं। बिल्कुल ठीक है, जो फ्री में खिदमत करते हैं, फ्री में इलाज करते हैं, सिर्फ दवाई के पैसे होते हैं वो उसको अदा करने पड़ते हैं, वरना हॉस्पिटल जाते हैं 2-4-10 लाख पहले जमा करने पड़ते हैं, बाद में इलाज शुरू होता है, बाद में जो बच गए तो मिल गए, नहीं तो पूरे हो गए तो घर चले जाओ। बिल्कुल ठीक है, चाहे वहाँ से लाश आती है जिंदा आती है, ये पता नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही, लेकिन ऐसे लोगों के लिए वो फिर बेहतर है। हम जैसे लोग, आप जैसे लोग जो हैं जो खिदमत कर रहे हैं सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए, वो ऐसे लोगों के लिए बेहतर नहीं है। जी, तो मैंने उनसे कहा कि मैंने कहा कि पहले ये सोचो। बोला जी वो तो बात है कि मुफ्त की है, मुफ्त वाले लोग कभी पैसा देते हैं। तो ये सूरत हाल है। ये सब कुछ नहीं मैं सुना रहा हूँ कि आने वाले को ये मालूम हो कि मेरे पास कोई ख़र्चा नहीं है दवाई के अलावा। दवाई पैसे की मिलती है, बिल्कुल वो ठीक, फ्री में नहीं बनती, बिल्कुल ठीक, पैसे से दी जाती। उस पैसे की दोबारा दवाई बनानी, यासर में बहुत परेशानी उठाई, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। बिल्कुल सही, दवाइयाँ बनाई, लोगों ने दे दी, ना पैसा है ना दवा है। लाइन पे खड़े में 50 लोग खड़े हैं, 200 लोग खड़े हैं, दवाई चाहिए। जी, वो कहते हम तो पैसे दे रहे हैं, अब ना मेरे पास पैसा है ना मेरे पास दवा है। बिल्कुल ठीक, फिर बैठ के साहब ने कहा ये तरीका गलत है, इतने पैसे लो जिसके दोबारा दवाई बन सके। फिर हम उसमें चल रहे हैं। आज हम अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जो दवाई दे रहे हैं पैसे की दे रहे हैं, और जहाँ कोई इंतहा में मालूम हो कि ये वाक़ई में इंतहाई ज़रूरतमंद है तो उसको देते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए। लेकिन परहेज़ पहले, बिल्कुल ठीक है, परहेज़ नहीं करेंगे दवाई बंद कर देंगे। अभी हाल ही में मैंने आपसे जिक्र किया था जी, कि 15-20 जी। दिन पहले खातून आई। वो खातून बड़ी कमज़ोर थी, कम से कम अगर मुझे मुगालता नहीं, कम से कम 4 या 100 तो बन सकते हैं, इतनी कमज़ोर सी थी। बस अल्लाह सिर्फ रहम ये करे। साइज़। मैं भी आज उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, अच्छी खासी ख़राब थी, रोना चीखना लगा हुआ था। मैंने कहा चीखना बंद करो। बोला जी दवाई के लिए पैसे नहीं। मैंने कहा मैं दे देता हूँ। दवाई दे दी। 10 दिन बाद है तो काफ़ी ठीक था, खुशपाश, और वज़न भी कम होना शुरू हो गया। फिर आए तो आने के बाद मालूम है कि रोती भाई क्या हुआ भाई, तबीयत ठीक नहीं, परहेज़ किया? बोला परहेज़ तो कर रही हूँ पूरा। चलो जो भी कर रही तुमने खाया क्या? बोला दाल पका के खाई, दिल चाह रहा था। तो मैंने कहा जी आपका इलाज नहीं, आप जा सकते। बिल्कुल ठीक है, बहुत मैंने कहा आप जा सकते हैं। जिस शख्स को अपनी ज़िंदगी नहीं चाहिए यासर, आप कुछ नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक है। कॉलर को शामिल करें, एक और कॉलर उन्हें शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी फरमाइए, कहाँ से बात कर रहे हैं, कौन साहब? मियाँ वाली से मोहम्मद जवेद बात कर रहा हूँ। जी फरमाइए, क्या पूछेंगे? मेरे सर में सुबह दर्द होता है 8 बजे को और शाम तक रहता है, इसके लिए क्या नहीं हल समझ है? में आ रही। मेरी बात आपकी जो है वो समझ में नहीं आई है। अगर थोड़ी सी ऊंची आवाज़ में बात करें शायद बात हमें समझ में आए। फरमाएं। सर में दर्द की शिकायत कर रहे हैं सुबह के टाइम। ठीक है जावेद साहब, मियाँ वाली से कॉल कर रहे थे, अभी आपको जवाब। सर में दर्द की शिकायत है सुबह सवेरे। देखिए सबसे पहले काम तो यही है कि तमाम लोग जो हम दोनों को सुन रहे हैं, सर के दर्द वालों के लिए कि बड़ी हल्का पाउडर लेने, रातों सोने से पहले चाय का आधा चमचा पी के सो जाएं। ठीक है, सुबह को भी ले सकते हैं। दूसरी चीज़ आती है खोपरा। जिसको ब्लड प्रेशर हाई है वो खोपरा इस्तेमाल नहीं नहीं करेगा। करेगा, ठीक हो गया। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जिसका ब्लड प्रेशर हाई है वो खोपरा इस्तेमाल नहीं करेगा। नहीं करेगा, जिसको ब्लड प्रेशर की शिकायत नहीं है, शुगर प्रॉब्लम नहीं है, शुगर हो तो वो ले सकता है। रात को
बड़ी हार्ड का पाउडर ले लें और रात को क्या नाम है 1 इंच का टुकड़ा खोपरा, सूखा खोपरा पानी में डाल लें जी, और सुबह उठ के उठते ही वो पानी पी लें। बिल्कुल ठीक है, नाश्ते बाद आप खोपरा खाएं ना खाएं, वो आपकी मर्जी है। बिल्कुल ठीक, इसको लेके चलें। आप करना क्या है, आलू चावल नींबू इमली चार कोल्ड ड्रिंक आइसक्रीम बंद कर देनी है। बिल्कुल ठीक है, तो ये महीना 2 महीने करोगे तो आपके सामने बेहतरीन रिजल्ट आएगा। कुछ नहीं आएगा, बेहतरीन रिजल्ट आएगा। लेकिन किसी का ब्लड प्रेशर हाई है तो वो खोपरा खाने की गलती भी ना करे, खोपरे का पानी भी पीने की गलती ना करें। बहुत सारे समझदार लोग होते हैं ना, आपने देखा होंगे, मैं कभी कभी हम भी देख लेते हैं, वो जी उनको जी दिमाग में चढ़ी होती है कि वो खोपरे का पानी पीने से फ़ौरन से दर्द ठीक होता है। पता चला कि बीपी हाई था, खोपरे का पानी पीते रहे और उसको जाके मालूम हुआ उसे किडनी में जाकर काम करना शुरू कर दी, किडनी खराब होनी शुरू हो गई। ये उन लोगों की बात करता हूँ जो ज़्यादा समझदार हैं, थोड़े नहीं, एक समझदार है, नहीं बहुत ज़्यादा, ढाई होशियार है, अच्छा, टेढ़ होशियार नहीं है, ढाई होशियार है। क्या जी वो मैंने फलाने सुना था, क्या जी मैंने वो फलाने सुना था। और खुदा का खौफ करो, तुम सुनी सुनाई बातों में चलो, तुम्हें अपनी इसका कोई तजर्बा है, कोई तहकीक है, कोई रिसर्च की हुई है। मैं आप पास आके बैठता हूँ यासर ना, मैं सुबह रात को भी सुबह भी आपके लिए दुआ मांगता हूँ, अपने भी, या अल्लाह हम दोनों की ज़ुबान से कोई ऐसा लफ्ज़ ना निकले जिससे किसी को तकलीफ पहुंचे, नुकसान पहुंचे। हम दोनों से अल्लाह ताला वो गुफ्तगू करा जिससे दुनिया की बका सलामती है। बेशक यही हमारी दुआ होनी चाहिए। तो ये चीज़ ऐसी है कि इससे हम अल्लाह से मांग रहे हैं तो अल्लाह दे रहा है, अल्लाह मना नहीं करता है। बिल्कुल ठीक है, तो ये सर के दर्द के लिए मैंने बेहतरीन दुआ बताई है। आप यकीन माने अगर 20 साल पुराना दर्द भी होगा ना, अगर महीना 20 दिन अगर अमल करेंगे 2 महीने ना, ये सर का दर्द से ज़िंदगी की जान छूट जाएगी। बिल्कुल ठीक है, अब आते हैं प्रोग्राम के साथ फेस्टूले की तरफ। जी वापस आ यहाँ 2 चीज़ें कि एक तो फिशर बन जाता है जो पोटी जगह पे होता है, बहुत तकलीफ देता है। एक फेस्टूला, दोनों के बीच में एक सुराख हो जाता है। तो रोज़ाना जो भी हमें सुन रहे हैं वो नीम के पत्ते पका के गर्म पानी में बैठें 10 से 15 मिनट तक, बैठने के बाद बाहर निकलें और 2 घंटे हवा में नहाएं। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। जैतून का तेल या वेस्लिन थोड़ी सी लेके उस जगह पे से लगा दें, ये रोज़ाना की रूटीन ना लें। हमारे पास इसकी बेहतरीन दवाइयाँ मौजूद हैं। इसका सुबह इसके बारे में थोड़ी डिटेल देना चाहता हूँ अगर मुझे इजाज़त हो तो। या सर फेस्टूला का ज़ख़म बहुत अंदर तक होता है जी, रूट्स बहुत होती हैं, बिल्कुल ठीक है, अगर बाहर से अगर ज़ख़म बंद हो गया तो आपके लिए अज़ाब खड़ा हो गया। जी, अंदर उसमें पस फैलती रहती है, ज़ख़म बढ़ता रहता है अंदर ही अंदर। जी, वो मरीज़ की चीखें निकलती हैं, बुखार बंद नहीं होता, ऐसा ही। बुखार बंद नहीं होता। कॉलर जी, कॉलर को शामिल करें। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं, फरमाइए। मैं लाडी से हूँ। क्या नाम है जनाब का? अब्दुल सत्तार खान। जी अब्दुल सत्तार खान साहब, सवाल कीजिए। टेलीफोन पे आवाज़ सुने मेरी, टीवी की तरफ ना देखें, टीवी की आवाज़ ना सुने। लिख रहा हूँ जी फरमाएं। जनाब, घुटने में गैप है, चलने में बड़ी तकलीफ है, बाकी तो कमजोरी से बॉडी में काफी, वो तो मैं चलो कर रहा हूँ, खाने पीने से कुछ हो जाएगा। ठीक है, उम्र हमारी 80 से ऊपर, 82 साल की। माशाल्लाह, अल्लाह पाक और सेहत भी दे और तो लंबी मैंने उम्र। आपको बता दिया, मुझे चलने में बड़ी तकलीफ है। अभी आपको जवाब दे देते हैं। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपने कॉल की। अभी आपको जवाब देते हैं, टीवी पे आप जवाब सबसे बेहतरीन हाल तो ये कि मेरे पास आ जाए। ठीक है, जब तक मैं मरीज़ को देखूँ ना तो मैं फैसला नहीं कर सकता। ठीक है, कोई भी नहीं कर सकता। मैं एड्रेस बताता हूँ, मैं कराची में बैठता हूँ, बादराबाद 4 मीनार चुरंगी 7 सिलानी वाले, हम दोनों एक ही गली में। सुबह 11 से लेकर रात 8 बजे तक रोज़ाना बैठता हूँ। एतवार के दिन सुबह 10 से लेकर दोपहर 2 बजे तक बैठता हूँ। ठीक। ये जो भी बुज़ुर्ग हैं इन्होंने जो फ़ोन किया, ये मेरे पास आए, 2 बोतलें पानी लेके आए, और ये कोई भी शख्स पेन किलर खा के ना आए, दर्द की दवा खा के ना आए, बुखार वाला बुखार की हालत में आए, दर्द वाला दर्द की हालत में आए। बिल्कुल ठीक है। और ये हमें देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, हमारे प्रोग्राम को देखते रहे हैं। प्रोग्राम के आखिर में एक स्पेशल कार्ड का प्रोग्राम होता है। तमाम सुनने वाले, देखने वाले, जिसको जहाँ जहाँ तकलीफ है, घुटने में, टांग में, नाक में, पेट में, गले में, वहाँ पर हाथ रखें, सभी काट हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आपको फ़ौरन शिफा मिलना शुरू हो जाती है, फ़ौरन शिफा मिलना शुरू हो जाती है। तो अच्छा काम ये कि लोग मेरे पास आके इलाज करें, वो सबसे अच्छा काम है कि मरीज़ को देखना, उसकी तबीयत देखना, उसकी बीमारी देखना, उसकी मेडिकल रिपोर्ट की फ़ोटो स्टेट लेके आते हैं। वो जो फ़ोटो स्टेट मेरे पास रहती है, उस पर आगे 2 महीने बाद, 3 महीने बाद दोबारा जो टेस्ट कराते हैं, वो दोनों रिपोर्टों को सामने रखते हैं क्या फ़र्क है। ठीक है। जैसे मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ कि हमारे पास
कैंसर की मरीज़ आई, उसके मतलब है कि इस साइड पे ये था और यहाँ बगल में भी इतना बड़ा वो बना हुआ था, तो ऑपरेशन का बोला, लेकिन ऑपरेशन के बाद ये था कि हाथ उठे ना उठे इसकी कोई दलील नहीं है, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि बहुत बड़ा ऑपरेशन है। उसका इलाज होता रहा अल्हम्दुलिल्लाह। वो ठीक होते 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 आज उसका रिज़ल्ट 100% क्लियर आया। बहुत खूब। तमाम रिपोर्ट वो सब चीज़ें गुटलियाँ ख़त्म हो गई, 100% क्लियर हो गया है। लेकिन टीवी प्रोग्राम में आने का वादा करके तो एंड टाइम में धोखा देना भी उन पर ख़त्म है। वाह, ये भी एक खूबी है। कमाल है। उसकी साहबजादी आई, उसकी साहबजादी का ये आलम था कि आप लकड़ी पे हाथ मारो, ये क्या नाम है लोहे की चीज़, उसके चेहरे पे लकड़ी मारो तो आवाज़ एक ही आएगी। ओहो, ये चमड़ी नहीं थी, चमड़ी की हाथ में एक तख्ता था लकड़ी का, सारी दुनिया की तरले कर लिए, नहीं हुआ। उसका इलाज हुआ, आज वो बच्ची का बिल्कुल उसका वो बीमारी का वजूद नहीं, अपनी ज़िंदगी में मगन है फर्स्ट क्लास से। बिल्कुल ठीक है। अब माशाल्लाह वो खातून भी ठीक हो चुकी हैं। ये हमारे लिए अल्लाह का बड़ा बेहतरीन इनाम है। जी तो अब बात फेस्टूले की कर रहे थे ना, यासर फेस्टूले का भी काबिल इलाज मर्ज से आके इलाज कराएं तो अंदर से ज़ख़म बंद करना ज़रूरी होता है। जी जी, जो हम लोग इलाज कर रहे होते हैं वो ज़ख़म अंदर से बंद करते 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 बाहर आ रहे होते हैं, बिल्कुल ठीक है। बाहर आके एंड हो जाता है, वो ज़ख़म बंद हो गया, इसके ना आगे ज़िंदगी सुकून से गुजारो। लेकिन फिर भी एक बात, कोई भी मर्ज़ का इंसान हो, वो आलू चावल बड़ा गोश्त नींबू इमली अचार कोल्ड ड्रिंक आइसक्रीम से परहेज़ करें, परहेज करें। ठीक होने के बावजूद भी। कभी कभार महीनों में एक दफ़ा हुआ वो अलग मसला है, लेकिन आदत ना बनाए। बिल्कुल ठीक है, ये बड़ी सख्त शर्त है और ये ज़रूरी भी है। बार बार इस पे ज़ोर इसलिए दिया जाता है कि ये तमाम मामला सेहत से जुड़े हैं और परहेज़ रखना इसलिए ज़रूरी है कि अगर अभी आप परहेज़ नहीं करेंगे तो फिर ना चाहते हुए जब आपको परहेज़ करने की हाजत होगी तो वो बड़ा तकलीफ़ दे मरहला होता है। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि ख़ुद से ही अपने ऊपर छोटी मोटी पाबंदियाँ लगा लें, ज़्यादा बेहतर है। मीठे का बेजा इस्तेमाल, तेल और चिकनाई का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, क्योंकि ये जितने भी मसाइल जन्म ले रहे हैं और ख़ुराक में बदएहतियाती ये बाज़ार के खाने जो हैं जिसका बेदरीग इस्तेमाल सुबह शाम किया जा रहा है, इनसे अगर परहेज़ करेंगे तो यकीनन बहुत सारे मामला जो है वो जन्म नहीं लेंगे। और ये जो परहेज़ है ये शुरू में बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन अगर आपकी आदत नहीं होगी तो फिर ये आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। ये लोग अक्सर सवाल करते हैं हमारे लिए तर्क करना, ख़ास तौर पे मैदे के मसाइल में अगर किसी को कह दें कि आप चाय पीना तर्क कर दें, कहते हैं जनाब ये क्या है, कैसा आपने वो बताया परहेज़। कि हम कहना नहीं चाहिए। लोग कहते हैं कि ज़िंदगी है एक दफ़ा और न जाने कितनी किस्म की बातें हैं कि इसमें अगर चाय ना पिए ये ना पिए, तो ये कैसे हाजी साहब इनको वो करते हैं। दो बातें बड़ी आसान हैं। जी, जो जीने के लिए खाते हैं वो मर जाते हैं, बिल्कुल सही है। जो जीने के लिए खाते हैं वो जिंदा रहते हैं, जो खाने के लिए जीते हैं वो मर जाते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। आप जितने मरीजों को हम देखते हैं, लाखों लोगों ने हमारे पास इलाज हुआ जिन्होंने परहेज़ किया तो वो स्पीड से ठीक हुए। ऐसे ऐसे मर्ज जो अल्लामान लफ़ी सोच भी नहीं सकते, नहीं सोच सकता कोई, अपनी ज़िंदगी में ठीक हो चुके हैं। बिल्कुल। लेकिन जिन्होंने मौके मज़े लिए ठीक तो वो भी हुए हैं, लेकिन बहुत लंबा टाइम ले गए। जी, पैसा भी खर्च हुआ और टाइम भी लंबा लगा गया। जी, अगर जल्दी ठीक होने के बाद आप परहेज़ करते हैं, आपका सब कुछ बच जाता है। छोटी सी मिसाल आपको देना चाहता हूँ, कितनी बदनसीबी है कि एक ख़ानदान में कोई भी माजूर बच्चा पैदा हो जाए, चाहे वो सीपी चाइल्ड है, आर्टिस्टिक है, आर्टिज़म है, शॉर्ट ब्रेन है या कोई और मरीज़ है, तो उस पे उसका इलाज 2 से 3 साल में मुकम्मल हो जाता है। कभी कभी ये तो होता 4 साल बनना, इससे पहले ठीक होता है, मुकम्मल हो जाता है। ठीक है। सूरत हाल नहीं पैदा होती है कि वो 2 साल 3 साल उस पर लगाने को तैयार नहीं है, लेकिन जितनी ज़िंदगी है उन पर वो बोझ जाता है, उसके लिए वो तैयार होता है। ठीक है, अजी साहब कॉलर को शामिल करें और उसके बाद गुफ्तगू जारी रखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं, फरमाइए। शाजिया बात कर रही हूँ, मैं कराची से बात कर जी रही जी हूँ। फरमाइए, क्या पूछेंगी शाजिया। 42 है एज है मेरी। तो मेरा ये मसला है कि मेरे मैदे में बहुत तकलीफ रहती है, मेरा दिल ख़राब होता रहता है। मैं खाना खाती हूँ कोई चीज़ तो मेरा दिल ख़राब होता है, मतली होती रहती है और दिल पे बहुत अजाबियत है। मैदा जैसे जलता रहता है, पीछे कमर में भी दर्द रहता है, जलता रहता है। उसमें कहाँ से बोल रही हैं? कराची से। कराची से। ठीक है शाजिया, इसका जवाब तो अभी आपको देते हैं। ठीक है जी, आप टीवी के ऊपर आप इसका जवाब सुनिए। आपने जो मैदे की शिकायत की है, इससे पहले भी इस तरह के सवालात मौसूल होते रहे हैं। अब ज़रा इसका जवाब सुनिएगा टीवी के ऊपर। आप गुफ्तगू हमारी सुने। जी हाजी साहब फरमाइए। या सर बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कर मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं है, कोई चीज़ नामुमकिन नहीं, नहीं, सब कुछ मुमकिन है अगर इंसान चाहे तो। बिल्कुल ठीक है।
अल्लाह तो चाहता है, लेकिन बनाना चाहता है, सब कुछ बनाना चाहे तो कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो सकता। मैदे की तकलीफ़ काबिल इलाज है जी। मैदे का कैंसर भी काबिल इलाज है। और मैदे में इतनी बड़ी बड़ी वो कहने में गुठलियाँ बनती हैं, पानी गुजरते भी तकलीफ होता है, वो भी तो काबिल इलाज है। बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ रिश्ता ये है कि मुँह के मज़े छोड़ो, परहेज़ करो, दुआ खाओ, अल्लाह को याद करो। बिल्कुल ठीक है। ये खातून शाजिया जो भी है मेरे पास आ जाएँ, लेकिन जिस तकलीफ़ में उसी तकलीफ़ में बिल्कुल ठीक है। कोई पेन किलर खा के ना है कि मैंने ये दवाई खाई, वो दवाई खाई, अभी दर्द नहीं है। नहीं, आप रोते चीखते तड़पते हुए मेरे पास आ जाओ। बिल्कुल ठीक है। बुखार वाला 104-5 बुखार है, उसी में आ जाओ। बिल्कुल ठीक। इंशाल्लाह सुबह इंशाल्लाह मेरे पास से हंसते मुस्कुराते जाओगे। मेरे अल्लाह पे मेरा यकीन है, मेरा दावा नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अल्लाह पे यकीन है कि आप फ़ौरन हंसते मुस्कुराते चले जाओगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सुबह इंशाल्लाह आके इलाज कराएं। मैं एड्रेस बता देता हूँ। मैं कराची में बैठता हूँ, बादराबाद 4 मीनार चुरूंगी साथ सैलानी वाले, हम दोनों एक ही गली में। सैलानी से 50 कदम आगे आ जाओ, दाएं हाथ को बोर्ड लगा हुआ है, नीचे गेट पे भी लगा, बिल्डिंग में भी लगा हुआ है, अलहाज अखुनज़ादा दीन मोहम्मद रूहानी इलाज का। आप वहीं ऊपर आ जाओ। सुबह 11 से लेकर रात 8 का टाइम रोज़ाना को होता है। इतवार के दिन सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे का टाइम होता है। इस टाइम पे आप जब चाहें मेरे पास आ सकते हैं। बिल्कुल इंशाल्लाह सुबह इंशाल्लाह आप ठीक होंगे। ठीक है जी। अब गुफ्तगू जारी रखते हैं, मौजू की तरफ वापस आएंगे। एक छोटी सी ब्रेक आ रहा है, एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद जैसे ही आएंगे मजीद सवाल शामिल किए जाएंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले सवाल जवाब का सिलसिला जारी था। मोअज़्ज़ज़ मेहमान हाजी दीन मोहम्मद अख़ुनज़ादा तशरीफ़ फरमाएँ और बात कर रहे थे आपकी बीमारियों के हवाले से मुख्तलिफ़ मसाइल पे जो सवालात मौसूल हो रहे थे उस पर हम गुफ्तगू कर रहे थे। मज़ीद ये सिलसिला जारी रहेगा। जी अच्छा फरमाइएगा, कुछ देर पहले आप बता रहे थे फिस्टुला के बारे में, और ये एक ऐसा मसला है जिसके ऊपर एहतियात बहुत ज़्यादा है। देखिए फिस्टुला जो है ना, और फिशर, ये नाकाबिल इलाज नहीं है, काबिल इलाज है। लेकिन जो इलाज करवा रहा है वो किस हद तक अपने आप के साथ सच्चाई भी चल रहा है। बिल्कुल ठीक है। परहेज़ कर रहा है, दवाई खा रहा है, जो सीखा बताया उस पर चलता रहे। जी। लेकिन इस तरह फेस्टुला की बात की, देखें जो लोग कंप्यूटर पे काम करते हैं, आप बच्चे जितने भी बैठे हुए हैं मेरे पास आते हैं। अब 22 साल का लड़का, उसकी कमर टेढ़ी हो गई जी, उसकी गर्दन भी टेढ़ी हो गई। अब वो सीधा होकर खड़ा होने के लिए उसकी बड़ी मुश्किल होती है। जब चलता है वो थोड़ा सा कर्व में चल रहा है। मैंने क्या हुआ, बोला जी कुछ 8-9 साल से काम कर रहा हूँ, झुक झुक के हमारा ये हाल हो गया। बिल्कुल ठीक है। तो देखिए सब चीज़ें काबिल इलाज हैं, लेकिन फिर भी उनके लिए मैं इतनी सी बात कहूँगा कि जो भी लोग इस तरह काम करते हैं, हर 1 घंटे के बाद 10 मिनट के उठ के चलवा फिरा करें। बिल्कुल ठीक है। और हमेशा सीधा बैठने की कोशिश करें, क्योंकि ज़िंदगी आगे होती है तो ज़िंदगी तकलीफ़ में ना गुजरे, ज़िंदगी खुशी में गुजरे। बिल्कुल ठीक है। यासिर रोज़ी सभी को अल्लाह कुशादा दे, मुझे आपसे मैं कायनात के हर बशर को, लेकिन जो आगे ज़िंदगी तकलीफ़ में आ जाता है उसके लिए बहुत तकलीफ़ दे मामला होता है। जी। रोज़ी भी कमानी है, अज़ियत भी है, दर्द भी है, कर्ब भी है, तकलीफ़ भी है, अज़ियत भी है। उसको पहले से मेंटेन करना शुरू करो ताकि छोटी सी बात वहीं ख़त्म हो जाए। बिल्कुल ठीक है। वो छोटी सी थी, बड़ी ना बढ़ाओ। तो फेस्टुला से बात हमारी हो रही थी, लेकिन मैं आपको ये गर्दन और मोरों का जो मामला बता रहा हूँ। जो बच्चे बच्चियाँ आती हैं कि अपनी कैफियत बताते हैं कि बार बार गर्दन पकड़ते थे, यूँ उनका हाथ यूँ रहता है। बिल्कुल ठीक है। हाथ यूँ रहता है, यूँ क्या हुआ, बहुत तकलीफ़ होती है। जब वो इलाज कराते हैं ठीक होते हैं, लेकिन फिर भी पाबंद करता हूँ कि आपने अपने आप को मेंटेन रखना है। बिल्कुल ठीक है। एक और कॉलर को शामिल करें। बिस्मिल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं, फरमाइए। जी जावेद कर रहा हूँ हरीपुर से। जी थोड़ी सी ऊंची आवाज़ में बात कीजिए। जावेद खान बात कर रहा हूँ हरीपुर से। जी जावेद साहब फरमाइए, क्या पूछेंगे। सर एक जो ये मैं खाना खा रहा हूँ, टीवी पे आवाज़ ना सुने, टीवी पे आवाज़ ना सुने, फ़ोन पे बात करें, फ़ोन पे जल्दी। जी वो सर वो सेहत के ऊपर नहीं लग रहा है। मैदा मेरा जो है वो कोई चीज़ भी जो खा लूँ वो मेरे ऊपर जिन्हीं कि एक तो मेरा मैदा जो है वो मुझे गंदे से ढकार आते हैं। ठीक है। और दूसरा जो भी खाना खा लेता हूँ सेहत के ऊपर सोकड़ापन से महसूस है। अच्छा ठीक है, अभी आपको जवाब देते हैं। बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में कॉल की। जी पहले तो ये मुझे 2 बजे के बाद फ़ोन कर लें। ठीक है। जो डिटेल है मैं इनको दे देता हूँ। ऐसे तमाम मरीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो खाना खाने के बाद कम से कम 1 घंटा चलते फिरते रहें। सिर्फ चलना फिरना काफ़ी नहीं है, उठना बैठना ज़रूरी है। ठीक है। कोई चीज़ नीचे रखी उठाई, नीचे रखी उठाए, झुके सीधे हुए, झुके सीधे हुए,
जैसे हम नमाज पढ़ते हैं, ऐसे कुछ काम आपको मिले जी। तो घर में बहुत सारे काम आ जाते हैं, उससे आपका मैदा जल्दी रिकवर होता है। ठीक है। ये मैदे के तमाम मरीज इस बात को यकीनी बनाएं कि सुबह उठते ही नीम गर्म पानी ले लें, उसमें चाय का या खाने का चमचा तोख में बालंगा डालें और फ़ौरन पी लें। ठीक है। पिलाएं और पी लें। 1 घंटे बाद नाश्ता कर लें। ठीक है। शाम को जब घर पहुँचें तो पहला काम करेंगे, गर्म पानी में इस बबूल की भूसी डालें, नीम गर्म से तेज़ गर्म पानी में। ठीक है। इस बबूल की भूसी डाल कर उसको फ़ौरन पी लें। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। टेंडा, लौकी, तोरी, करेला, ये 4 सब्जियां 1-2 महीने इस्तेमाल करें, रोटी और डबल रोटी। जब आप इस तरफ आते हैं जी। तो पता चलता है कि आपकी हालत बेहतर होते मैदा भी ठीक होता है और जान भी ठीक हो चुकी होती है। ठीक है। और ख़ास तौर पे जो सफ़ेद पुदीना होता है, इसके बारे में ज़रा बताइए। तो सफ़ेद पुदीना आम मिलता है, ये सूखा मिलता है, जी, जी। ये ताज़ा नहीं मिलता है, तो हर पंसारी के पास मौजूद होता है। ठीक है। कॉलर को शामिल करें। जी बिस्मिल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं, फरमाइए। सर मैं इखलाक बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी इखलास साहब पूछिए, क्या पूछेंगे। सर मुझे ये कोई प्रॉब्लम ऐसी है मैदे में कि अगर मैं कोई भी चीज़ खाता हूँ, चाय या दूध या सब्जी या कोई भी चीज़, तो मुझे मैदे में सख्त किस्म की जलन होती है और बिल्कुल बिल्कुल जो है ना, कल से मैंने जो है ना 1 कावे का कप पिया हुआ, बस भूख ही नहीं लगती। डॉक्टरों को, हर किस्म के डॉक्टरों को मैं चेक करा सकता हूँ, मैदे के जिगर ठीक। ये रिपोर्टें भी हैं, वो सबको क्लियर बता रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है, अभी आपको जवाब देते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, इस्लामाबाद से कॉल कर रहे थे इखलाक साहब। जी मैदे का प्रॉब्लम। जी, मैंने कहा ये जो पहले वाले भाई को जवाब दे रहे हैं, उनका जवाब भी यही है। यही है। सफ़ेद पुदीना किसी भी पंसारी से ले लो, जी। उसको पीस के रखो, ठीक है। खाना खाने के आधा घंटा 1 घंटा बाद चाय का आधा चमचा मुँह में डालो और सादा पानी पी लो। ठीक है। ठीक है। बड़ी हड़ का पाउडर दिन में 1 दफ़ा 2 दफ़ा आधी चमची लाजमी लो। ठीक है। आप टिंडा, लौकी, तोरी, करेला इस सब्ज़ी पे आ जाओ, रोटी डबल रोटी पे आ जाओ, तो इंशाल्लाह सुबह इंशाल्लाह बहुत रिकवरी होगी। मैं एक नुस्खा और बता देता ज़रूर ज़रूर। हूँ। मकई का आटा मिलता है, मैदे के लिए मकई का आटा बहुत बुरा है। उसकी ये मिसाल जैसे कि आपने रेत डाल दी हो, लेकिन इसका नुस्खा ऐसा बता रहा हूँ, इससे इनको फ़ायदा होगा। जी। आप मकई का आटा लें 1 मुट्ठी, उसमें 1 से 1.5 चमचा बेसन डाल लें, बिल्कुल ठीक है। और अगर ताज़ा लहसुन मिल जाता है, हरा लहसुन, थोड़ा सा उसमें काट के डाल दें। इसको ज़रूरत के मुताबिक नमक डाल के इसकी चपाती बना के खा लें बिल्कुल ठीक है। दिन में 1 दफ़ा। ये आपको फ़ायदा करेगा। मकई खाओगे, जिसको मैदे में तकलीफ़ है, सब सुन लो जी। कि वो भुट्टे कच्चे वाले जिसमें दूध निकलता है, वो तो उनके लिए सोने पे सुहागा, वो खाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। लेकिन जिनके मैदे में तकलीफ़ है, वो कभी भी सूखी हुई मकई के दाने कभी गलती भी ना करें। वो खाएंगे, उनका मैदा मुसलसल फूलता रहेगा, ज़ख्म बढ़ता रहेगा, चीखें दुनिया सुनती रहेगी। मकई का आटा भी उनके लिए अच्छा नहीं है, और मकई भुनी मकई जो सूखी होती है वो भी अच्छी नहीं है, दोनों नुकसानदेह। लेकिन अगर मकई के आटे में बेसन बना के आप चपाती बना के खाते हैं, उसमें थोड़ा सा लहसुन डाल के खाते हैं, थोड़ा उसमें घी लगा लें हल्का सा, तो वो आपको फ़ायदा करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, दिन में 1 दफ़ा। बिल्कुल ठीक है। ये आपको फ़ायदा करता है। मकई का आटा जो है, जो होता है, अगर उसकी रोटी आप बना के खाते हैं डायरेक्ट, इसमें कुछ ना मिलाएं, नमक डाल दें, तो मैदे के मरीज़ के लिए समझ लो कि आपने ज़ख़म पे मिर्चें डाल दी या नमक डाल दिया, ये बुरा हाशर होता है। लेकिन कुछ लोग हमारे काफ़ी समझदार हैं, वो 1.5 भी नहीं 2.5 उछार हैं, बोला मकई ठंडी होती है, मेरे के लिए फ़ायदेमंद होती है। जैसे हमारे पास बहुत सारे क्वालिफाइड बुजुर्ग हैं जिनको कभी अलिफ ही नहीं पड़ी, बे भी नहीं पड़ी, लेकिन क्वालिफाइड ज़रूर होते हैं जी। तो वो क्या कहते हैं, जी आप दलिया इस्तेमाल करें जौ का। उन्हें नहीं पता कि जौ का दलिया कितना ठंड होता है, दुनिया बर्बाद होती है। लोगों को मशवरे देते हैं उल्टे सीधे, लोग खाते हैं और गठे के मरीज़ बनते हैं, जोड़ दुखने लगता है, हड्डी टेढ़ी होने लगती हैं। बाद में मालूम होता है मैं तो इतने ज़माने से मैं ये दलिया खा रहा हूँ, खा रही हूँ। जी। तो कहने का मतलब, अगर किसी के पास रिसर्च है, किसी ने कुछ हासिल किया है, तहकीक की है, अच्छा बुरा देखा हुआ है, फिर तो तुम बात कर लो। बिल्कुल ठीक है। लेकिन वो काम ना करो, मुझे आपने कहा था मैंने सुन लिया, मैंने कहा तो इसने सुन लिया, इसने कहा तो उसने सुन लिया, अमल करना शुरू, ये गलत हो जाता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मेरी जान कुर्बान हो, प्यारे महबूब पे, ये कितनी खूबसूरत बात उन्होंने कही कि सुनी बात को आगे ना फैलाओ जब तक कि तुम उसकी तहकीक ना कर लो। बिल्कुल सही है। आप रियासत में, आपसे सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहता हूँ, मेरी बात सुनो, आप रिपीट कर देना कि
हम एक दूसरे से सुन के वो बातें फ़ौरन फैला देते हैं सही है। और उसका नतीजा क्या निकलता है? बुरा। चाहे वो दुनियादारी है या कुछ और भी है, गलत निकलता है, ना फैलाई जाए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और ख़ास तौर पे ये जो सेहत के हवाले से मामला हैं, इसके ऊपर जो है वो ना एक दूसरे को राय दें। सबात से कॉलर हैं, उनको शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए हुजूर, क्या आपका नाम क्या है ये बताएं पहले। खुर्शीद अली स्वाद से। जी खुर्शीद साहब फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगे। सर ये एक चचोनापन सा, यानी कि एलर्जी सी, ये जो होती है शक सा, किसी चीज किसी से हाथ मिलाएं तो घंटा घंटा हाथ धोना पड़ता है, और साथ में ही अगर कहीं चले जाएं तो लोगों से मुसाफा करना वो भी नहीं होता है अपने से, और कहीं पे बैठना हो तो वो भी मुश्किल हो जाता है, कहीं महफिल में जाएं खाना पीना, तो इसके लिए क्या होना चाहिए। अच्छा सवाल है खुर्शीद साहब, अभी आपको जवाब देते हैं। ये बड़ा ज़रूरी है कि एलर्जीज़ के जो शिकार लोग ज़हनी मरीज़ है, बुरा माने बगैर बर्दाश्त कर ले। ठीक है। ऐसे लाखों मरीज़ हैं जिनको ये जहन की ख़राबी है कि उन्हें पता हाथ साफ़ नहीं धोते रहते हैं, किसी हाथ में लाए तो हाथ गंदे हो गए, पास से गुजरे कपड़े लगे तो कपड़े गंदे हो गए। ये जहनी बीमारी है। बेहतरीन चीज़ ये कि रात को सोने से पहले एक चमचा तुख्मे बलंगे गर्म पानी मिला के पी के सो जाओ। ठीक है। सुबह उठो, आप एक गिलास कच्ची लस्सी पी लो। कच्ची लस्सी क्या? इसकी दही की नहीं जी, दूध की। दूध की। यानी कि आधा गिलास आपने दूध लिया पका हुआ, उसमें आधा गिलास पानी मिलाया या एक गिलास पानी मिलाया, ठीक है, उठते पी लिया, आपका ये दिमाग का निज़ाम बहाल होना शुरू हो जाता है। ये काम ख़त्म हो गया। अब एक चीज़ और है, इसका नाम है बड़ी हड़। जी। बड़ी हड़ जो है वो दिन में किसी भी टाइम में आधा चमचा मुँह में डालो, पानी पी लो, आपका दिमाग का निज़ाम बहाल होना शुरू हो जाता है। ठीक है। आप जब महीना 20 दिन गुजारते हैं तो आपका एहसास होता है यार कि मैं तो बेहतर हूँ। आप किसी से हाथ मिलाया तो मुझे बुरा नहीं लग रहा है, किसी के पास बैठा तभी मुझे बुरा नहीं लग रहा है। अब मुझे हर कोई अच्छा लगता है, लोगों को भी मैं अच्छा लग रहा हूँ। फिर एहसास होता है ना जी, लोग मुझे अच्छे लगते हैं, लोगों को मैं अच्छा लग रहा हूँ। बिल्कुल, ये दिमागी प्रॉब्लम है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये हो सकता है कि बिल्कुल ये मसला है और इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो ये एक एहसास होता है। बहरहाल बहुत सारा इस तरह के मामलात हैं जिसका हम शिकार रहते हैं, बहुत सारे वहम हैं जिसका हम शिकार हो जाते हैं, तो इसमें परेशानी की बात नहीं है। थोड़ा सा बैठ कर इसको सोचें, अंदरूनी मामलात बेहतर होंगे, सेहत बहाल होगी तो ख़ुद ब खुद फिर आप इन तमाम चीज़ों से बचते चले जाएंगे। कोई इसमें परेशानी की बात नहीं है। और वाक़तन अगर किसी को एलर्जी हो, जैसे कपड़े पहनने वगैरह में जो दिक्कत अगर है किसी को, वो अलग मसला है, उसके लिए क्या किया। अच्छा कॉलर है, आखिरी कॉलर को शामिल कर लेते हैं, फिर बात मुकम्मल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। सर जी हुजूर फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगे, नाम बताएं पहले आप। सर जी मोहम्मद अब्दुल्ला बोल रहा हूँ संभाल से। सर मुझे शुगर की शिकायत भी है और वो कमर में दर्द, मोरों का, और पाँव सुन हुए हैं, टांगें सुन हो जाती हैं, चलता हूँ जिस्म सुन हो जाता है। शुगर ब्लड प्रेशर की शिकायत तो नहीं है? ब्लड प्रेशर नहीं है, खाली शुगर है। तो कमर में मोरों का मसला है बताया डॉक्टर साहब ने। जी 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 बिल्कुल और बिल्कुल। टांगें सुन हो जाती हैं, पाँव सुन हो जाते हैं। ये है बहुत सारे लोगों उंगलियां सुन है पाँव की। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ गया। मैं अभी आपको इसका जवाब देते हैं और आप प्रोग्राम देखते रहिए। ये आखिरी चंद लम्हात हैं और इसका तरीका बता देते हैं आपको। कोशिश आप ये करें, ऊपर जो स्क्रीन पे दिए गए नंबर हैं ये हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान के ज़ाती नंबर हैं, इसको नोट कर लीजिए। स्क्रीन के ऊपर ये बार बार चलाया जा रहा है। इसके ऊपर अगर आप 2 बजे के बाद रब्ता कर लेंगे तो मज़ीद जो आपकी अलामात हैं वो पूछ कर फिर आपको दवा जो है वो तजवीज़ कर दी जाएगी, तो ये ज़्यादा बेहतर तरीका है। इनके लिए सबसे बेहतर चीज़ तो ये है कि यासर ये शाम को 1 पाव करेले का जूस, बल्कि आधे पाव से शुरू करें। ठीक है। आधा पाव करेले का जूस निकाल के वो पी लें। ठीक है। और सुबह निहार मुँह बड़ी हाड़ का पाउडर हर जगह मिलता है, पंसारी से मिल जाता है। बिल्कुल ठीक है। आधा चमचा मुँह में डालें, पानी पी लें। कोशिश करें कि आलू, चावल, बड़ा गोश्त, नींबू, इमली, अचार, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम को छोड़ दें। ठीक है। और इंशाल्लाह इनको 1 हफ्ते के अंदर जवाब मिल जाएगा कितने बेहतर हो रहे हैं। अब तमाम सुनने वाले, देखने वालों के लिए बहुत ज़रूरी है कि जिसको जहाँ दर्द है, सर में दर्द है, टांग में, पैर में, नाक में, जहाँ भी है वो वहाँ पर हाथ रख लें। और मैं जब पढ़ूँ तो मेरे साथ वो क्या नाम, हाथ उठा के रखते रहें, हाथ उठा के रखते रहें। और इंशाल्लाह बड़ी बेहतरी होगी, बहुत बड़ी बेहतरी होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह साहब की तकलीफ़ी बीमारियाँ, जिन जादू मुश्किल परेशानियाँ ख़त्म हो, शिफा मिले, मुकम्मल शिफा मिले। पाकिस्तान और इस्लाम सारी कायनात में गालिब हो, सारी कायनात हर इंसान और मुल्क
इस्लाम पाकिस्तान का ताबे जादू करने कराने वाले मर जाएँ, उनके दिल में दिमाग फट जाएँ, जिन पे जादू उनको शिफा मिले, मुकम्मल शिफा में, बीमारी भी ख़त्म हो, उन्हें शिफा मिले, सबकी रोज़ी को शादा हमेशा को शादा रहे, सबकी तकलीफ बीमारी जादू हमेशा हमेशा ख़त्म, आमीन सुम्मा आमीन या रहमत आलमीन। छोड़ के दोबारा पकड़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबकी तकलीफ बीमारी जादू मुश्किल परेशानी ख़त्म हो, शिफा मिले, मुकम्मल शिफा मिले। छोड़ दोबारा पकड़ो, छोड़ दोबारा पकड़ो, ये प्रोग्राम का हमारा ही ऐसा देखिए, हमारा ADM नेचुरल यूट्यूब चैनल है, उसमें बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं, उससे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको जितने भी आपकी ज़िंदगी के मसाइल हैं उसमें आपके काम की हर चीज़ मौजूद होती है। उसमें ये हमारे कार्ड का स्पेशल प्रोग्राम हर वीडियो में मौजूद होता है। उससे आप उससे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सब तक फैला दें, इससे फ़ौरन शिफा हासिल कर सकते हैं। मैं सबके सामने मौजूद होता हूँ, हर वक्त मौजूद होते हैं। बिल्कुल ठीक है। और मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से उस पर इलाज जो है वो तजवीज़ किए गए। जनाब, ये सिलसिला इंशाल्लाह जारी रहेगा। प्रोग्राम का वक्त क्योंकि यहाँ पे ख़त्म हुआ चाहता है, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ दीन मोहम्मद अखुंज़ादा साहब का, उन्होंने प्रोग्राम में वक्त दिया, यहाँ पर हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक रहे और ये सिलसिला इंशाल्लाह आगे जारी रहेगा। इजाज़त लेने का वक्त है। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दें इजाज़त। अल्लाह के बाद।